नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। अडानी विल्मर को लेकर कल के ट्रेडिंग आवर्स में ही एक बड़ी अपडेट आई थी, जिसके बाद से उसका रिएक्शन हमें आज देखने को मिला और अडानी विल्मर लगभग 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस खबर का क्या था पूरा मायने, ये खबर क्या थी और अडानी विल्मर के इन्वेस्टर्स के लिए आगे की राह कैसी होने वाली है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे संदीप यही रहेगा कि ये अपडेट क्या है, अडानी विल्मर को लेकर क्या ऐसी न्यूज़ आई है जिसके बाद आज हमें इस स्टॉक में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, आप अडानी विल्मर की जो बात कर रहे हैं, ये अडानी ग्रुप का FMCG बिजनेस है पूरा, और इससे जो कल आप मार्केट आज के दौरान कह रहे हैं खबर आई थी, उन्होंने पूरी तरह से एग्जिट किया है। अडानी विल्मर ये JV है, सिंगापुर की जो कमोडिटी ट्रेडर है विल्मर इंटरनेशनल, उनके साथ उनका ये JV के तहत ये कंपनी चल रही है, जो कि 1999 से ऑपरेट कर रही है। 2022 में ये शेयर बाजार में लिस्ट भी हो गई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इससे जो एग्जिट की खबर है उसी का इम्पैक्ट आज हम अडानी विल्मर के स्टॉक पर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कल मार्केट आज के दौरान ये खबर आ गई थी, तो फिर आज इसमें क्यों गिरावट देखने को मिली? कल क्यों नहीं अडानी विल्मर का स्टॉक गिरा? कल भी गिरा था, लेकिन उतना नहीं गिरा था जितना आज शार्प रिएक्शन देखने को मिला है। उसके जो डिटेल्स हैं इस डील के, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर अडानी विल्मर में आज इतना शार्प रिएक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये JV कंपनी है, 44% स्टेक अडानी ग्रुप के पास था और 44% स्टेक इस JV में विल्मर इंटरनेशनल के पास है, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। अब ये जो 44% के आसपास स्टेक अडानी ग्रुप के पास है, उनकी ग्रुप कंपनीज के जरिए, खासतौर पे अडानी एंटरप्राइजेस, वो ये पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। इसमें से जो 31% के आसपास की हिस्सेदारी है वो JV पार्टनर विल्मर इंटरनेशनल को बेची जा रही है और 13% स्टेक जो है ऑलमोस्ट वो खुले बाजार में जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनको बेचा जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है, ये डील 31 मार्च 2025 तक पूरी होने की बातचीत है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट मोर देन 305 पर शेयर, 305 रुपए से प्रति शेयर से ज्यादा में ये डील नहीं होगी, ये बोला गया है। और कल की क्लोजिंग अगर आप देखें, डील के अनाउंसमेंट के बाद भी 328 रुपए 75 पैसे पर अडानी विल्मर का शेयर बंद हुआ था। उस प्राइस से भी आप देख रहे हैं तो 7-7.25% डिस्काउंट पर ये शेयर बेचे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रमोटर खुद सामने से 7% डिस्काउंट पे अपना शेयर बेच रहा है तो फिर मार्केट तो उस चीज को डिस्काउंट करेगा। और आप देखिए, उतना ही गिरावट आज शेयर में देखने को मिली भी है। 7% की ही गिरावट हमें अडानी विल्मर में देखने को और बाकी जो 13% के आसपास स्टेक है, या 12.88% टू बी प्रिसाइज, वो पब्लिक को बेचा जाएगा, ताकि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं सेबी के, MPS जिसे हम कहते हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, उसको पूरा करने के लिए OFS के जरिए बेचा जाएगा। और OFS आप जानते हैं कि मौजूदा भाव से थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट तो आएगा ही। तो एक तो जो शेयर बेचे जा रहे हैं अपने JV पार्टनर को, वो जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसके डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं, प्लस OFS आएगा तो OFS अपने आप में डिस्काउंट में आएगा। तो इसी चीज का जो डर है बाजार में, एक तो डिस्काउंट पे शेयर बेचे गए हैं और OFS आएगा, OFS का जो हैंगओवर है वो भी तो शेयर पर रहेगा। जब तक OFS आ नहीं जाता है, पूरा नहीं हो जाता सौदा, तब तक तो शेयर में जाहिर सी बात है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। और आपको बता दूं कि ये 8 फरवरी 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी और सेबी के नॉर्म्स कहते हैं कि 3 साल के अंदर लिस्टिंग के आपको 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लानी होती है। तो ये 12% के आसपास थी। आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख पाएंगे, वो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो 13% हिस्सा है वो खुले बाजार में क्यों बेचा जा रहा है, ताकि जो 25% की जो सेबी का नॉर्म है 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, उसको पूरा किया जा सके। जी, तो आपको मोटा मोटी तौर पे समझा देते हैं कि अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें दोनों के पास ही 44% 44% की हिस्सेदारी थी, जिसमें से अडानी विल्मर अपनी 44% की हिस्सेदारी पूरी बेच रहा है, जिसमें से 31% 31% हिस्सा विल्मर ग्रुप खरीदेगा। वहीं जो बाकी के बचे हुए 13% या 12% के लगभग जो हिस्सेदारी बच रही है वो खरीदी जाएगी, ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी, जिससे कि जो सेबी के नॉर्म है प्रमोटर होल्डिंग के, जो कि 75% है, यानी प्रमोटर्स किसी लिस्टेड कंपनी में 75% हिस्से से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो उन नॉर्म्स को मीट करने के लिए ये ऐसा किया जाएगा। इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इस डील से पहले तो क्या कारण रहा कि अडानी ग्रुप ने एग्जिट किया, और इस डील से अडानी ग्रुप को क्या मिलेगा सर? लंबे समय से इस चीज़ की बातचीत चल रही थी कि अपना स्टेक कम करना चाहते हैं, सेबी के जो नॉर्म्स है उसको मीट करना चाहते हैं, तो वो नहीं पूरा हो पा रहा था और सामने डेडलाइन खड़ी है, फरवरी में इनको करना ही है वो चीज़। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनके लिए ऐप था कि अगर इनका JV पार्टनर उसको खरीदने के लिए तैयार है तो फिर अच्छी बात है कि इनके पास पैसा आता वो दिखेगा, और पैसा भी अच्छा खासा आएगा। $2 बिलियन के आसपास में ये पूरी जो डील है वो होती हुई नजर आएगी। जो 31% स्टेक इन्होंने अपने पार्टनर को बेचा है, उसका अगर आप रकम देखेंगे तो वो करीब 12,314 करोड़ रुपए बनती है, और इसको OFS की रकम मिला लें तो 17,100 करोड़ रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास की रकम इनके पास आती हुई दिखेगी। अब जो आपका सवाल है कि अडानी ग्रुप को इससे क्या मिला, देखिए एक तो ये जो बिजनेस है
कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो अदानी विल्मर का शेयर 17-18% आपको नीचे नजर आएगा, और वैसे भी ये बिजनेस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं, क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत कम है, तो उस लिहाज से इससे एग्जिट करना इनके लिए अच्छा है। इस तरह से भी कि $2 बिलियन के आसपास की जब इनके पास रकम आएगी, वो अपनी ग्रोथ इनिशिएटिव्स में, अपनी जो इंफ्रा कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ में ये जो ग्रुप है वो डिप्लॉय करता हुआ नजर आएगा, और उससे इनकी ग्रोथ को जो सपोर्ट है वो मिलता हुआ दिखेगा, और कहीं ना कहीं इनका जो क्षमता विस्तार है उसको भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। अदानी एंटरप्राइजेस तो आप जानते ही हैं, नई कंपनीज को, नए बिजनेसेस को ये सपोर्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, जब वो तैयार हो जाते हैं अपने दम पर चलने के लिए, फिर बाद में उनको अलग डीमर्ज कर दिया जाता है, फिर उनकी लिस्टिंग भी कराई जाती है, अलग से आईपीओ भी लाया जाता है। तो उस तरह से देखा जाए जो इनके खुद के बिजनेसेस हैं उसमें लगातार ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि ये इंफ्रा स्पेस में ज्यादा ऑपरेट करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो लगातार पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये $2 बिलियन के आसपास की जो रकम आएगी, ये अपनी ग्रुप की जो इंफ्रा कंपनीज हैं उन्हीं में ही वापस डिप्लॉय किया जाएगा, अपने क्षमता विस्तार से जुड़े हुए जो एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए। तो एक तो ग्रोथ को जो इम्पेटस है वो मिलता है, वो दिखेगा, और जो पूंजी की दिक्कतें हैं, जो लिक्विडिटी के कंसर्न हैं या फिर जो लिक्विडिटी की जरूरत है, वो भी इस डील से पूरी होती हुई नजर आएगी। जी, यानी कि ये अपने कैपेक्स पे इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जो इनकी कैपिटल चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए ये डील से प्राप्त हुई राशि का उपयोग अडानी ग्रुप करेगा, और इससे एक्सपेंड किया जाएगा इनकी कैपेसिटी को। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक में क्या करना चाहिए अगर हम इस पर जाने, जो निवेशक हैं उनके लिए क्या अपडेट है, और इस पर कुछ ब्रोकरेज की राय क्या हो सकती है? देखिए, ब्रोकर्स की राय थोड़ी सी मिक्स्ड आपको नजर आएगी। 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि इस सौदे के बाद आती हुई दिखी हैं, एक है जेपी मॉर्गन की और एक है इन्वेस्टेक की। जेपी मॉर्गन पहले भी अंडरवेट की रेटिंग मेंटेन किया हुआ था, अब भी इस डील के बाद भी उन्होंने अपना व्यू चेंज नहीं किया है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और ₹320 का टारगेट है। अब आप कहेंगे जो जिस भाव पर डील हुई है उससे तो नीचे है, लेकिन कल की क्लोजिंग से आप देखिए ₹328.75 की थी, उसके नीचे का टारगेट था, और वहीं पे देखिए उन्होंने अपना प्राइस दिया था, और देखिए उसके नीचे भी स्टॉक आप जाता हुआ दिखा है। लेकिन इसके विपरीत आप देखें इन्वेस्टेक, उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, और वो इस स्टॉक को लेकर, कंपनी को लेकर बुलिश है। ऑलमोस्ट ₹400 का टारगेट है, 397 टू बी प्रिसाइज, ये टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये 2 पार्टनर्स की बजाय एक के पास जाता वो दिखेगा, तो एक तरह से एक ही बंदे के हाथ में कमान आएगी, तो वो एक पॉजिटिव के तौर पे वो देख रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि इस कंपनी को लेकर वैसे भी बहुत ज्यादा बुलिश है, पहले भी उनका स्टैंस पॉजिटिव ही था, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ₹397 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एक ब्रोकर के टारगेट तो ऑलरेडी मीट हो चुके हैं, जो कह रहे थे कि 320 का टारगेट वो लेके चल रहे हैं, अंडरवेट का स्टैंस है, तो आज 305 पे तो खुद प्रमोटर अगर स्टेक बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसके नीचे स्टॉक आ ही जाएगा, आ जाता हुआ दिखा भी। अब जब मैंने लास्ट देखा था 303 के आसपास का लो इसने टच किया था, और अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टर की जो रिपोर्ट है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक ही बिजनेस पार्टनर के पास पूरा स्टेक जाएगा, तो एक बिजनेस को पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। ये जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, जैसे मैंने कहा ओएफएस का हैंगओवर खत्म नहीं हो जाता, तब तक तो शेयर शायद आपको थोड़ा सा ठंडा नजर आए या फिर एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आए, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। ये डील पूरी होने का बाजार पहले वेट करेगा, ताकि ओएफएस वाला जो हैंगओवर है वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हम दर्शकों को भी बता दें कि अडानी और विल्मर ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर था उससे अडानी ग्रुप अब एग्जिट कर रहा है, और जो नई कंपनी लिस्ट होगी, जो इस कंपनी का नाम बदला जाएगा, वो जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है वो AWL एग्री प्रोडक्ट्स या फॉर्च्यून एग्री प्रोडक्ट्स के नाम से इस कंपनी की लिस्टिंग बताई जा रही है। आपका इस पूरे वीडियो पर, आपका इस पूरी जॉइंट वेंचर पर क्या व्यू बन रहा है? अडानी ग्रुप के अडानी विल्मर से एग्जिट को लेकर क्या व्यू बन रहा है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी नाइन।